नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो आपको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वह है कांग्रेस पार्टी की प्रमुख वैचारिक नींव क्या है और क्या आप इसके समर्थन आधार के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं? व्हाट आर द की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड कैन यू प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू इट्स सपोर्ट बेस? तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख वैचारिक नींव लिख लेते हैं। मेजर आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है, भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक है। इसकी वैचारिक नींव स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विकसित हुई और समय के साथ विकसित होती रही। इसकी प्रमुख वैचारिक नींवों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि सेकुलरिज्म। यह कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक नींव में से एक है। पार्टी सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और व्यवहार में विश्वास करती है। इसका अर्थ यह है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होगी, बिना किसी भेदभाव की। अगला पॉइंट है लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी। कांग्रेस भारत में संसदीय लोकतंत्र को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों और कानून के शासन में विश्वास रखती है। पार्टी का मानना है कि सत्ता लोगों से आती है और चुनावों के माध्यम से जनता की इच्छा को व्यक्त करना चाहिए। अगला पॉइंट है समाजवाद और सामाजिक न्याय, सोशलिज्म एंड सोशल जस्टिस। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में, खासकर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, कांग्रेस ने समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया। इसका उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां धन और अवसर की असमानता कम हो। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व, भूमि सुधार, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए नीतियां शामिल थी। यह समावेशी विकास, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस में विश्वास करती थी, जहां समाज के सभी वर्गों, विशेषकर हाशिए पर पड़े लोगों को विकास का लाभ मिले। गांधीवादी सिद्धांत। महात्मा गांधी के अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, ग्राम स्वराज्य और सादगी जैसे सिद्धांत कांग्रेस की विचारधारा में गहरे रूप से निहित हैं। हालांकि पार्टी ने हमेशा इन सिद्धांतों का अक्षरश पालन नहीं किया, लेकिन ये पार्टी की नैतिक और सामाजिक आर्थिक सोच को प्रभावित करते रहे हैं। गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कांग्रेस ने गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन किया, जिसका अर्थ था शीत युद्ध के दौरान किसी भी प्रमुख शक्ति ब्लॉक में शामिल न होना। यह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग निरस्तीकरण में विश्वास रखती है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता। विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों वाले देश के रूप में कांग्रेस ने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसने अलगाववादी प्रवृत्तियों का विरोध किया है और विविधता में एकता को बढ़ावा दिया है। कल्याणकारी राज्य। कांग्रेस एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में विश्वास करती है जो अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, भोजन और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है। इसका उद्देश्य सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन आधार। कांग्रेस पार्टी का समर्थन आधार समय के साथ काफ़ी बदलता रहा है। आज़ादी के बाद शुरुआती दशकों में यह एक छाता पार्टी, यानी कि अमरीला पार्टी थी, जिसमें समाज के लगभग हर वर्ग का प्रतिनिधित्व था। हालांकि हाल के दशकों में इसका समर्थन आधार सिकुड़ा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ऐतिहासिक या पारंपरिक समर्थन आधार। दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक। स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में कांग्रेस ने इन हाशिए पर पड़े समुदायों के हितों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया और उन्हें आरक्षण व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सशक्त बनाने का प्रयास किया। इसने इन समूहों का एक बड़ा वोट बैंक बनाया। गरीब और वंचित वर्ग। पार्टी की समाजवादी नीतियों और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों जैसे गरीबी हटाओ ने गरीब और वंचित आबादी के बीच इसे लोकप्रिय बनाया। ग्रामीण आबादी। ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का मजबूत आधार था, खासकर किसानों और कृषि मजदूरों के बीच। ब्राह्मण और उच्च वर्ग। शुरुआती वर्षों में कांग्रेस को उच्च जातियों, विशेषकर ब्राह्मणों का समर्थन भी प्राप्त था, क्योंकि यह स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी और एक राष्ट्रीय मंच प्रदान कर रही थी। महिलाएं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में महिलाओं का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस का समर्थक बना। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं वर्तमान या हालिया समर्थन आधार में बदलाव और चुनौतियां। चेंजेस एंड चैलेंजेस इन रिसेंट सपोर्ट बेस। पिछले कुछ दशकों में कांग्रेस ने अपने पारंपरिक वोट बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है, खासकर क्षेत्रीय दलों और भाजपा के उदय के कारण। दलित और ओबीसी। दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का वोट बैंक अब कई क्षेत्रीय दलों जैसे बीएसपी, एसपी, आरजेडी और भाजपा के बीच बंट गया है। इन समुदायों के भीतर से नए नेतृत्व का उदय हुआ है। अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक दाता अभी भी काफ़ी हद तक कांग्रेस के साथ बने हुए हैं, खासकर उन राज्यों में जहां कोई मजबूत क्षेत्रीय धर्मनिरपेक्ष विकल्प नहीं है। मध्यम वर्ग।
1991 के आर्थिक सुधारों के बाद मध्यम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक उदारीकरण और राष्ट्रवाद के एजेंडे को लेकर भाजपा की ओर आकर्षित हुआ है। कांग्रेस को इस वर्ग को वापस जीतने में मुश्किल हो रही है। ग्रामीण आबादी। हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ रखती है। भाजपा ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं जैसे पीएम किसान, उज्ज्वला योजना और ग्रामीण आउटरीच के माध्यम से इस क्षेत्र में अपनी पैठ बनाई है। युवा मतदाता। युवा मतदाताओं को आकर्षित करने में कांग्रेस को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे अक्सर विकास, रोजगार और नई नीतियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। शहरी अभिजात वर्ग और शिक्षाविद। शहरी अंग्रेजी भाषी और कुछ उदारवादी शिक्षाविदों और पेशेवरों का एक छोटा लेकिन मुखर वर्ग अभी भी कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी एजेंडे का समर्थन करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कांग्रेस पार्टी का जो समर्थन आधार है वो भी देख लिया, जिसमें हमने उनका जो पारंपरिक समर्थन आधार है और जो वर्तमान समर्थन आधार है वो देख लिया है। दोस्तों, अब हम इसमें इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की वैचारिक नींव धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समाजवाद और राष्ट्रीय एकता जैसे सिद्धांतों पर टिकी है। हालांकि समय के साथ राष्ट्रीय परिदृश्य बदलने और नए सामाजिक आर्थिक मुद्दों के सामने आने के कारण इसके समर्थन आधार में काफ़ी बदलाव आया है। पार्टी अब अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त करने और एक नया विविध गठबंधन बनाने की चुनौती का सामना कर रही है, ताकि वह देश के बदलते सामाजिक राजनीतिक ताने बाने में प्रासंगिक बनी रह सके। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, कांग्रेस पार्टी की प्रमुख वैचारिक नींव क्या है और क्या आप इसके समर्थन आधार के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।